से एक वीडियो बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पर नफरती चंटू व सामंती सोच के व्यक्तियों द्वारा जारी की गई है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जब दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे थे, एक व्यक्ति उनका विरोध कर रहा था, लेकिन बाकी उनके साथ हमेशा मुस्लिम समाज ने साथ दिया है। एक दीपक शर्मा नामक जो व्यक्ति एक्स यानी कि ट्विटर पर है, वो लिखता है, कांपने लग गए चंद्रशेखर रावण। कल जंतर मंतर पर मुसलमानों के धार्मिक एकता को लेकर एक प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें मुसलमानों के आने का फतवा जारी किया गया, लेकिन चंद्रशेखर रावण को सभी जानते हैं फुटेज के लिए कुछ भी कर सकता है और पहुंच गए अब्दुल्ला की शादी में बैंगन बनकर। मुसलमानों ने रामरीति दिखाते उसे मंच पर भी बिठा लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें बोलने का मौका मिलता है तो कां यानी कि अपनी राजनीति शुरू कर देता है। इससे वहां बैठे मुसलमान उसकी चाल समझ जाते हैं। भीड़ में कई लोगों को मार देते हैं और एक मौलाना तो उसे धक्के भी मारे, लेकिन ये बेशर्मी की तरह वहां खड़ा रहा। लेकिन इसे देखो, वहां भीख नहीं मांगने पर उतारी है तो पुलिस के साथ भागता हुआ बच के निकला। लेकिन चंद्रशेखर आजाद वहां पर इसलिए पहुंचे थे क्योंकि वो प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा कराया गया था। लेकिन इन जैसे सामंती सोच जो हमेशा चंद्रशेखर आजाद और दलित समाज को नीचा ही दिखाना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद अगर हेलीकॉप्टर और लग्जरी गाड़ी में घूमता है, इन जैसे नफरती चिंटों का पेट में मरोड़े लगने शुरू हो जाते हैं। आप भी सुनिए अफजल सैफी जो एएसपी के यूथ विंग मेरठ के मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ फोल डाले शकील सैफी के पुर्जे जो चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रहे थे, और इन जैसे दीपक शर्मा जैसे सामंती व्यक्ति जो चंद्रशेखर आजाद यानी कि दलित पिछड़ों को देखकर उनके पेट में मरोड़े लग जाते हैं। सुने। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफजल अहमद सैफी, आजाद समाज पार्टी और मोर्चा मेरठ मंडल अध्यक्ष। साथियों, आपको पता होगा कल जंतर मंतर पर एक धर्म संसद प्रोग्राम का आयोजन किया है गुस्ताखे रसूल और वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट को लेकर, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ एडवोकेट नगीना से सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे और वो मन से अपनी स्पीच दे रहे थे। आपको पहले पता होगा कई बार चंद्रशेखर आजाद जी पर गोली से भी हमला हो चुका है और वैसे भी हमला हो चुका है, तो सुरक्षा घेरा उन्हें बाई सिक्योरिटी मिली है। सुरक्षा घेरा तोड़कर अचानक शकील सैफी मंच पे पहुंच जाते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें मंच से हटाया जाता है। फिर वो एक प्रोपगंडा चलाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने मुसलमानों की बेइज्जती कर दी, उलेमाओं की बेइज्जती कर दी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आज इस देश में कोई मुसलमानों की बुलंद आवाज करने का काम कर रहा है, उनके हकूक के लिए लड़ रहा है, तो एक वाहिद नेता केवल चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद ने सड़क से लेकर सदन तक मुसलमानों की लड़ाई लड़ने का काम किया। आपको मैं बता दूं, 5 अक्टूबर को भी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने पूरे देश में जिला कार्यालय ऑफिस पर ज्ञापन देकर गुस्ताखे रसूल के खिलाफ मुकदमा लिखवाने का काम किया। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे ऊपर खुद मुकदमे लिखे गए, ये एक प्रोपगंडा है, ये भाजपा और आरएसएस माइंड के लोग हैं। आपने देखा होगा पिछले रमजान के महीने में भी हाजी शकील सैफी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पोस्टर लेकर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लेकर उनके लिए दुआ कराने का काम किया। जहां एक तरफ पूरा मुसलमान उनका बायकॉट करता है और वहां ही ये जो है एक उलेमाओं की टीम को बुलाकर उनके लिए दुआ, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ, आने वाली अब की बार 400 पार के लिए उनके लिए दुआ करते हैं। जब पूरे मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाने का काम कर रहे हैं, उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, उनके एनकाउंटर हो रहे हैं, वहीं ये लोग उनका समर्थन करते हैं। आज उसी माइंड को, उसी विचारधारा को लेकर ये कल जंतर मंतर पर आए और उन्होंने आकर एक प्रोपगंडा चलाया और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को बदनाम करने का काम किया। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर इस देश के अंदर कोई मुसलमानों की आवाज बुलंद करने का काम कर रहा है, लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, वो चंद्रशेखर आजाद है, जिसपे 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, जिसने गोलियां भी खाई, लाठियां भी खाई। तो साथियों, अपने नेता को, अपने रहबर को पहचानो और किसी के बहकावे में मत आओ। ये इन लोगों का काम है बांटने का और ये समय समय पर अपना प्रोपगंडा चलाते रहेंगे। सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।